Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Your writing style is the one which is going to be checked in ISSB. आपकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका जो राइटिंग का मैकेनिज़्म है, जिस तरह आप चीज़ लिखते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसी से आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। पर्टिकुलरली साइकोलॉजिस्ट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपकी राइटिंग से आपकी पर्सनैलिटी की प्रिडिक्शन की जाती है। लिखा क्या है वो तो बात की बात है, कैसे लिखा है डेट इज़ दी मेन रिक्वायरमेंट। अब जब वो ये चीज़ होती है तो इससे बंदे का ना बड़ी चीज़ें पता चल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़का राइटिंग में लिखता है कि जिस भी स्टाइल में लिखता है, ऑब्लिक लिखता है, स्ट्रेट लिखता है, कैपिटल में लिखता है, रनिंग में नहीं लिखता, वर्ड तोड़ तोड़ के लिखता है। एप्पल लिखना हो तो APPLE साथ मिला के हम लिखें, और एक है कि ए अलग, फिर डबल P अलग और LE, तो ये एक तोड़ के लिखता है। हर चीज़ का एक कोई ना कोई आप एक इंडिकेशन दे रहे होते हैं। राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुराने ज़माने में तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लोग जो थे बच्चों को स्लेटों पे और तख्तियों पे लिखवाते थे। कैलीग्राफी, अच्छा खत्तात जो होता था वो एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक होता था। कुरान पाक को आप देखते हैं ना, जिस तरह लिखा जाता है, तो कैलीग्राफी में बड़ा उसका एक अच्छी पर्सनैलिटी की अलामत समझा जाता था। इसी तरह अगर आप ये जो तोड़ की चीज़ लिखते हैं, इससे फील होता है कि बच्चा डरा हुआ। तोड़ के इसलिए लिखना, हर चीज़ को तोड़ तोड़ के लिख रहा है और हर चीज़ पे कॉन्शियस होकर लिख रहा है। थोड़ा सा कॉन्शियस परेशान सा बंदा या ख्याल रखने वाला है। पॉजिटिव भी हो जाता है ये कि यार हर चीज़ का ख्याल रख के लिखता है, लेकिन डरा सहमा हुआ भी लड़का कि हर चीज़ जो है वो क्लियर हो। कोई बुरी बात नहीं अगर इस तरह लिखता है, बट एक आप कभी किसी भी प्रोफेसर, टीचर, शायर, पोएट, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स या स्क्रिप्ट हाथ से लिखा हुआ देखते हैं, जिसको आप मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, तो वो जो है वो टूटा हुआ तो नहीं लिखा होता, रनिंग में लिखा होता है, वर्ड मिले हुए होते हैं। इस तरह अगर आपका राइटिंग स्टाइल बड़ा है तो बड़ा अलिफ मदा आम, A फॉर एप्पल, ये जो B फॉर बोट, ये कब होता था? बड़ी बड़ी राइटिंग कब लिखी जाती? बच्चे लिखते थे। बच्चे क्यों लिखते थे? कि बच्चों का माइंड छोटा है, उनको मादर पिदर आज़ाद हैं और वो जो हैं खुला बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। कोई उनको इस चीज़ की जो है ना अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि लाइन स्ट्रेट रखनी है नहीं रखनी। उनको ट्रेसिंग शीट दी जाती है, ट्रेसिंग शीट में बड़े बड़ी चीज़ें लिखी जाती हैं। तो बड़ी राइटिंग करने वाला बेसिकली बंदा जो है वो तो एक बचपना सा है उसके अंदर, उसको आप पकड़ के बिठा नहीं सकते। उसको आप ना वो एक मादर पिदर आज़ाद रहना चाहता है। इस तरह अगर आप, तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है? दरमियानी राइटिंग करें। दरमियानी राइटिंग, छोटी राइटिंग जो है वो अच्छी मानी जाती है। जो सोचने समझने वाला, बारीकी में चीज़ों को देखने वाला बंदा है, वो छोटी राइटिंग में लिखता है। और छोटी राइटिंग रनिंग में लिखें, डेट इज़ गुड। इस तरह फर्दर चीज़ होती है कि राइटिंग में आपके गैप्स, 2 वर्ड्स लिखे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स लाहौर, फॉर एग्जाम्पल दिस वी लिखा इधर, 2 वर्ड्स में जो वी और 2 वर्ड्स के बीच में जो गैप है वो कोई 5 वर्ड्स का गैप है। आप किसी किताब को भी उठा के देखें, आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को उठा के देखें, कंप्यूटर से इवन टाइप होता है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड के दरमियान जो गैप होता है वो नॉर्मली 1 वर्ड का होता है। अब वो तो कंप्यूटर है, लेकिन हम हाथ से लिखते हैं तो 1-2 वर्ड का गैप जो है वो ठीक होता है। अब एक वी आर मूविंग टूवर्ड्स लाहौर, तो अब उस वी आर के दरमियान जो पूरा जो लाहौर है ना, वो उसके अंदर बीच में घुस सकता है, इतना गैप दिया हुआ है। एंड उसका क्या है? बंदा फजूल खर्च है, बंदा लाउबाली है, बंदे को पता ही नहीं, वो उसको पता ही नहीं कि मेरी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एक लाइन है जहाँ मेरे लेट सपोज 8 वर्ड्स आ सकते हैं और 4 वर्ड्स में वो ख़त्म करके कर रहा है और उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि मेरी राइटिंग के मैं क्या कर रहा हूँ। इतना बड़े बड़े गैप दिए मैं। सिमिलरली पेन के पकड़ने का स्टाइल जो है वो बड़ी आपकी राइटिंग ख़राब करता है। लोग अक्सर जो होते हैं वो पेन को ना इस उंगली पे ऐसे रख के, इस उंगली पे ऐसे रख के, ऐसे करके, और ये उंगलियां उन्होंने दबाई हुई होती हैं। अब जब आप ये इस तरह करके किसी भी चीज़ पे आप इस तरह लिखते हैं, इस चीज़ पे अगर किसी चीज़ पे आप लिखते हैं तो आप बेसिकली आपकी अलाइनमेंट टेढ़ी हो रही है, क्योंकि आपने ना इसको पेन को स्टेबल नहीं किया हुआ। मैं जो बता इस तरह करके लिखा होगा। अब ये कब होता है? उससे नुकसान क्या होता है? ये जो अल्लाह ताला ने हाथ की हथेली दी हुई है, अगर ये मेरी इसी जगह पे मैं लिख रहा हूँ और मेरी टच कर रही है, ये मेरी ये हथेली मेरी टच कर रही है, दिस इज़ गिविंग अगेन दी स्टेबिलिटी। मेरी अलाइनमेंट में लिखने में बड़ा फ़ायदा होगा मुझे
कि मेरी अलाइनमेंट सीधी होगी। मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, पीछे मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, ये पेन जो कभी इधर जा रहा है कभी ऐसे, ये अलाइनमेंट है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच गिव्स द डॉक्यूमेंट अ गुड लुक और फर्निश्ड अ गुड डॉक्यूमेंट इन फ्रंट ऑफ द सिलेक्टर। आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट जो है, पहला वर्ड इधर शुरू किया, दूसरा इधर किया, तीसरा इधर, पहली लाइन इधर शुरू की, दूसरी इधर से की, तीसरी इधर से की, तो वर्टिकल अलाइनमेंट तो आपकी ऐसी होगी। इस तरह लाइन अगर आपकी ऐसी लिख रहे हैं, दूसरी जो है पहली लाइन इधर लिखी, दूसरी ऐसी टेढ़ी हो गई, तीसरी टेढ़ी हो गई, चौथी टेढ़ी हो गई, वो चौथी टेढ़ी का मतलब अब वो जो आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट थी वो इस तरह टेढ़ी जा रही है। दिस इज शोइंग दैट पर्सन इज नॉट mentally present, or if he is mentally present तो he is not conscious about his writing और ultimately उसका ध्यान कहीं और है, and he is not looking towards कि आप उसका डॉक्यूमेंट जो है जो लिख रहा है वो उसका ख़राब हो रहा है। सो राइटिंग की ठीक ठाक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ISSB के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो जब आप मैट्रिक इंटर कर रहे हैं या पहले कर रहे हैं तो अपनी राइटिंग पे ध्यान दें। पेरेंट्स को चाहिए कि ध्यान देना चाहिए। कटिंग, अलाइनमेंट, गैप जो है बीच में, गैप, वो उस चीज़ को अवॉइड करें। राइटिंग स्टाइल अपना अच्छा रखें, छोटे वर्ड्स लिखें, छोटे नहीं दरमियाने लिखें, तो वो बड़े अच्छा माना जाएगा। बड़ी बड़ी राइटिंग तो अच्छी भी नहीं लगती ना, मतलब एक छोटी सी लाइन आप इसमें इतना बड़ा बड़ा लिखें तो बड़ी बड़ी राइटिंग आप खुद भी ओवरऑल डॉक्यूमेंट को सामने रख के देखें, वो अच्छी नहीं लगती। तो आई होप कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ समझ में आएगा। योर राइटिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजिस्ट तो ख़ास तौर पर, साइकोलॉजिस्ट के सामने तो आपकी शक्ल नहीं जाती, वो तो उसके सामने आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। सारे सिलेक्टर्स के सामने पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, कोई फॉर्म की शक्ल में, कोई ISSB फॉर्म, को बायोडाटा फॉर्म, कुछ इस तरह। तो बाकी जो होता है साइकोलॉजिस्ट के सामने तो आपकी पिक्चर, पॉइंट, स्टोरी, व्हाट और हाफ सेंटेंस जाते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। हो सकता है आपने सब कुछ पॉजिटिव लिखा हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर राइटिंग आप अपना आपको स्पॉइल कर दें। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस थिंग, एंड फॉर दिस मैटर आई ऑलवेज प्रेफर दैट ज्वाइन अकेडमी, उस एकेडमी को ज्वाइन करें जो आपकी इस बारीकी की इंडिविजुअली ध्यान दे सके, अदरवाइज घर पे नहीं हो सकती। आई कैन बेट ऑन इट। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।